अथ भगवन्नाम मानस पूजा स्तोत्रम् हृदम्भोजे कृष्णः सजल जलद श्यामलतनुः सरोजाक्षः सृगवी मुकुटकटकाद्याभरणवान् सद्राकानाथ प्रतिमा वदनः श्रीमुरलिकां वहन ध्येयो गोपी गणपरिव्रतः कुमकुमश्रितः। प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय कमल में जलमेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान नेत्र वाले, वैजयंती माला धारण किए, मुकुट और कड़ा इत्यादि अलंकारों को धारण करने वाले, शरद ऋतु के चंद्र के समान तेजस्वी मुख वाले, गोपियों के समुदाय से लिपटे हुए, कुमकुम से लेपित मुरणी धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए।
नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपटुः कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्ततयं तव प्रीत्यै भूयादहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेस्तु भगवन्। हे रमाकांत, सब पापों के नाश करने वाले, करने में कुशल ऐसे साष्टांग नमस्कार भी मैंने आपको दिए हैं। आपके समीप नृत्य और गीत भी गाए हैं, आपकी स्तुति भी की है। मेरा यह सब आपकी प्रसन्नता के लिए ही है। हे विभो, मैं आपका दास हूँ। मेरे द्वारा किया हुआ पूजन यदि अधूरा रहे तो आप पूर्ण कर देना। हे भगवान, आपको मेरे नमस्कार हैं। सदा सेव्यः कृष्णः सजलघननीलं करतले दधानो दध्यन्नम् तदनु नवनीतं मरलिकम् कदाचित् कान्तानां कुच कलशपत्रलिरचना समासक्तः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन्। हे निरंतर मनुष्य के लिए हाथ में दही युक्त अन्न रखने वाले, मक्खन और मुरली को धारण करने वाले, किसी समय अपनी स्त्रियों के पीकलशों के ऊपर केसर से पत्र रचना करने में आसक्त को किसी समय अपने मित्रों के साथ बाल क्रीड़ा करते हुए तथा जलयुक्त मेद के समान कांति वाले भगवान श्री कृष्ण ही सेवा करने योग्य हैं। मणिकर्णेच्छया जातमिदं मानस पूजनम् यः कुर्वीतो शशिप्राज्ञस्तस्य कृष्णः प्रसीदति। मणिकर्णिका की इच्छा से रचित यह इस भगवान की मानस पूजन ओम श्री हरे दासी कृष्ण और महलटहलनी की इच्छा से रचित यह इस भगवान के मानस पूजा स्तोत्र का पूजन जो ज्ञानी मनुष्य सुबह उठकर करेगा उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। श्रीमन्नारायण इति श्री भगवान मानस पूजा स्तोत्रम संपूर्णम्। तद्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तद्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहा शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमन्ते। जो इंद्रियों को शांत करने वाला है वही ज्ञान है, जो उपनिषदों का निश्चितार्थ है वही ज्ञेय है। जिनकी समस्त चेष्टाएं परमार्थ की दृष्टि से ही होती हैं वे ही पृथ्वी तल पर धन्य हैं। बाकी तो भूल भुलैयों में भटकते हुए वे मानव पशु के ही समान हैं। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादि शत्रुगणमाहृत योग राज्याः ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मविद्या कांता सुखा बत ग्रहे विचरन्ति धन्या। जो प्रथम विषय समूह तथा मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीतकर योग साम्राज्य को पाकर अमृत पद का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म विद्या रूपिणी कांता का सुखानुभाव करते हुए मानव घर पर ही विचरण करते हैं वे योगी तो धन्य ही हैं। त्यक्त्वा ग्रहे रतिमधो गति हेतुभूता मात्मेक्षयोपनिषद पदर्थरसं पिबन्तः पीतप्रसाह विषयभोगपदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसंगा। अधोगति के हेतुभूत घर के मोह को छोड़कर आत्मजिज्ञासा से अनुभूत उपनिषद भूत ब्रह्म ज्ञान का पान करते हुए निष्प्रय होकर विषय भोगों से विरक्त हो निसंग भाव से जन शून्य स्थानों में विचरते हैं वे ही धन्य हैं।
त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य पद तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्या। जो मैं और मेरा रूप दोनों बंधनकारी भावों को छोड़कर मानापमान को समान समझते हुए समदर्शी होकर तथा अपने से पृथक भूतकर्ता को जानकर संपूर्ण कर्म फल को समर्पण करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। त्यक्तैवैषणात्रयमवेक्षित मोक्ष मार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पित देह यात्रा ज्योति परात् परतरम परमात्म संज्ञम धन्या द्विजा रहसि हृदयवलोकयन्ति लोकैषणा पुत्रैषणा तथा वित्तैषणा तीनों को छोड़कर जो मुक्ति मार्ग का अनुशीलन करके भिक्षामृत से शरीर यात्रा का निर्वाह करते हुए परमात्म संज्ञक परात्पर ज्योति को एकांत देश में अपने हृदय में अवलोकन करते हैं, वे ही द्विज धन्य हैं। ना सन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु ना स्त्री पुमान ना नपुंसकमेक बीजम यैर्ब्रह्म सत् समनुपासित निर्मैक चित्तैराधन्या विजय विरेजूरी तरे भवपास बद्धा। जो ना असत है ना सत है ना सदसत है ना महान है ना अणु है ना स्त्री है ना पुरुष है और ना नपुंसक है, संसार का एकमात्र कारण है उस ब्रह्म की जिन्होंने उपासना की है एकाग्र चित्त से, वे ही पुरुष धन्य सुशोभित होते हैं। और तो सब संसार बंधन के में बंधे हुए हैं। अज्ञान पंक परिमग्नमपेत सारम दुःखालयं मरणजन्य जरावशक्तं संसार बंधनमनित्यमवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तदवशो शीर्य विनिश्चयन्ति। जो पंख में गिरे सने हुए अज्ञान निस्सार दुख स्वरूप जन्म जरा मरण आदि समन्वित संसार बंधन को अनित्य देखकर उसको ज्ञान रूपी खड्ग से काटकर आत्मभाव का निश्चित करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं। शान्तैरनन्य अमति मधुर स्वभावै रेकत्व निश्चित मनो पते भीरपेत मोहे शाकंबनेषु विजितात्म पदस्वरूपं शास्त्रेषु सम्यग्मनिशं विमृशन्ति धन्या। जिन्होंने मन के द्वारा एकत्व का निश्चय किया है और मोह को त्याग दिया है, ऐसे शांत अनन्यमति और कोमल चित्र महात्माओं के साथ जो लोग वन में शास्त्रों के द्वारा आत्म तत्व का निरंतर विचार करते रहते हैं, वे धन्य हैं। अहमिह जन योगम सर्वदा वर्जयेद्य अकुणपमिव कुणसुनारीं त्यक्तु कामो विरागी ये विषमिव विषयान् यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं ममेति। जो संजन समूह को सदा सर्व सहवास के समान त्यागता है, सुंदर स्त्री की वैराग्य भाव से शव के समान उपेक्षा करता है, दुस्त्यज विषयों को विष के समान छोड़ता है, उस परम हंस की जय हो वही मुक्ति को प्राप्त होता है। सम्पूर्णं जगदेवनन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा गाङ्गं वारि समस्तवारिनिविह अपुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणे। जिसने परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए सारा संसार नंदन वन है, समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, संपूर्ण जल गंगा जल है, उसकी सारी क्रियाएं पवित्र हैं, उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा संस्कृत हो वेद
की सारभूत हो, उसके लिए संपूर्ण भूमंडल काशी मुक्त क्षेत्र ही है। और भी ये उसकी जो जो चेष्टाएं हैं सब परमार्थमय ही हैं। हरि शरणम।